Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. हेलो एवरीवन, पिछली क्लासेस में हमने रिसोर्सेज के बारे में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। हमने रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में पढ़ लिया था। हमने पोटेंशियल, यूबिक्विट्स, ह्यूमन मेड, अलग अलग रिसोर्सेज के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम उसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। लास्ट है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब ये रिसोर्स का अगला पार्ट है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का डेफिनेशन देखिए। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटी, एबिलिटी में मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। इसका एक एग्जाम्पल समझिए। ये एक ह्यूमन है, इसके अंदर ना तो एबिलिटी है, मेंटली फिजिकली किसी भी प्रकार की एबिलिटी नहीं है। ये बस सुबह उठता है, खाना खाता है, सो जाता है, वापस उठता है, खाना खाता है, सो जाता है। इसकी यही लाइफ है। तो क्या ये किसी की नीड को सेटिस्फाइड कर रहा है? नहीं, ये किसी की नीड को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। इसके अगेंस्ट में इसका एक ब्रदर है। वो क्या है? टीचर है। उसकी एबिलिटी क्या है? उसने कई सारी डिग्रीज ले रखी है, उसने टीचर की डिग्री ले रखी है। वो स्कूल जाता है और बच्चों को पढ़ाता है। क्या ये किसी की नीड सेटिस्फाइड कर रहा है? कर रहा है। किसकी नीड सेटिस्फाइड कर रहा है? ये जिस स्कूल में जाता है वहाँ के स्टूडेंट्स की नीड को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये क्या हो गया? सर यहाँ से काटना पड़ेगा, वापस शुरू कर दो, है ना? हाँ, ये यहाँ तक देख लेना। वो मैंने ह्यूमन मेड नहीं पढ़ा था। हाँ, तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स देखिए, आप मीनिंग स्पेलिंग से देखिए क्या मतलब होगा। ह्यूमन मेड, ऐसा रिसोर्स जिसको किसने बनाया हो? ह्यूमंस ने बनाया हो, हमने बनाया है। ऐसे रिसोर्स हमने बनाए हैं। एग्जाम्पल, नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटी, मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। किसकी मदद से? क्वांटिटी की मदद से, मेंटली और फिजिकली एबिलिटी की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा किसने एक ब्रिज बनाया? इंजीनियर्स ब्रिज बनाते हैं। इंजीनियर्स ने अपना दिमाग लगाया, उसका मैप बनाया और उन्हें ये दिखाया, उन्होंने ये किया कि अच्छा यहाँ से ऐसे ब्रिज जाएगा, इतने पिलर लगेंगे, उसकी साइज़ इतनी होगी, उसमें इतना मटेरियल लगेगा। वो लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? अपनी मेंटल एबिलिटी को यूज़ कर रहे हैं ब्रिज बनाने में। अब वो ब्रिज सोच के तो बना नहीं सकते कि इतना बड़ा ब्रिज होगा, इतने पिलर लगेंगे। उन्हें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। उन्हें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेबर्स यहाँ किस में आएंगे? क्वांटिटी में। और कैसी एबिलिटी होगी उनकी? फिजिकल एबिलिटी होगी। वो पत्थर उठा के रखेंगे, सीमेंट लगाएंगे, सब जगह को सही जगह पर सेट करेंगे और ब्रिज को तैयार कर देंगे। तो इसमें देखिए दोनों काम हुए। इसमें एक ऐसा ह्यूमन काम आया जिसने अपने मेंटल एबिलिटी से उस ब्रिज को एक डिज़ाइन दी, और दूसरे ह्यूमन जो थे, जो क्वांटिटी में ज़्यादा थे पर उनकी एबिलिटी क्या थी? फिजिकल एबिलिटी। और उन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाया, ब्रिज बनाया। अब ये ब्रिज किसकी नीड को सेटिस्फाइड करेगा? दूसरे लोगों की नीड्स को सेटिस्फाइड करेगा, हमारी नीड को सेटिस्फाइड करेगा, आपकी नीड्स को सेटिस्फाइड करेगा। यूज़ किसके आ रहा है? ह्यूमंस के आ रहा है यूज़। ये द रिसोर्स विच आर क्रिएटेड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरी बात, इस ब्रिज में क्या काम आया? सॉइल, रॉक, आयरन। अब मुझे आप ये बताइए कि ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली?
नेचर से ली, यही तो लिखा हुआ है, द रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज बाय द ह्यूमन रिसोर्सेज बाय द ह्यूमन बीइंग टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स। मतलब ऐसे रिसोर्सेज को हमने बनाया, ह्यूमंस ने बनाया, किसकी मदद से? नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से। किसके लिए? ह्यूमन बीइंग्स के लिए। और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो क्या है? यूजफुल। ब्रिज क्या काम आएगा? ट्रांसपोर्टेशन में काम आएगा। दो रोड्स को कनेक्ट कर सकता है, दो स्टेट्स को कनेक्ट कर सकता है, दो सिटीज़ को कनेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल्स देखिए, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के। नेचर से नहीं मिलते हमें, ह्यूमंस बनाते हैं, तभी तो इन्हें अलग से क्लासिफाइड किया हुआ है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। पर इसमें जो भी यूज़ होता है, जो थिंग्स यूज़ होती है, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज भी यूज़ आते हैं। उसके अंदर ह्यूमंस की मेंटल एबिलिटी काम आती है, फिजिकल एबिलिटी काम आती है। टेक्नोलॉजी ऑल्सो यूज ए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। हमारे आसपास जितनी भी टेक्नोलॉजी है, मोबाइल टेक्नोलॉजी ले लीजिए, इंटरनेट ले लीजिए, आप कंप्यूटर ले लीजिए, आज गाड़ियों में टेक्नोलॉजी आ रही है, सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, ये सारा क्या है? टेक्नोलॉजी है। किसने बनाया? नेचर ने बनाया? नहीं। किसने बनाया? ह्यूमंस ने, हमने। और ये काम किसके आ रही है? किसकी नीड को सेटिस्फाइड कर रही है? नेचर की? नहीं। किसकी कर रही है? हमारी। इसलिए ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन अपनी नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए बनाता है, वो कौन से रिसोर्सेज कहलाते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, एरोप्लेन नेचर ने तो नहीं बनाया, हमने बनाया। किसकी नीड को सेटिस्फाइड किया? हमारी। बल्ब, ब्रिजेस, एप्लीकेशंस, अप्लायंसेज, आपके घरों में जो अप्लायंसेज लगे हुए हैं, बाइक्स, कार्स, ये सारे क्या है? दे ऑल आर ह्यूमन मेड। और इन सभी में नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हो रखा है। कार में आयरन का, स्टील का, कार में पेट्रोल यूज हो रहा है, वो कौन सा रिसोर्स है? नेचुरल रिसोर्सेज। ये इसमें भी जो एनर्जी यूज हो रही है वो भी नेचुरल रिसोर्सेज, पर बनाया किसने? ह्यूमंस ने। इसलिए ये सारे रिसोर्सेज कौन से हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब हमने नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ लिया, हमने ह्यूमन मेड रिसोर्सेज पढ़ लिया। आखिरी रिसोर्स जो है वो है ह्यूमन रिसोर्स। हम भी रिसोर्स हैं, हम भी यूज़, हमारा भी यूज़ है, हम भी किसी की नीड को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आपके सामने मैं खड़ा हूँ, मैं आपकी एक नीड को सेटिस्फाइड कर रहा हूँ, वो है टीचिंग की। आपको पढ़ना है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ह्यूमन हूँ, आप भी ह्यूमन हैं। मैं एक रिसोर्सेज की तरह काम आ रहा हूँ, मैं आपकी नीड को क्या कर रहा हूँ? सेटिस्फाइड कर रहा हूँ। ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर्स टू द नंबर एंड द एबिलिटी ऑफ द पीपल। People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology। इसका मतलब समझिए, ये एक पहाड़ है, ठीक है? यहाँ गोल्ड है, बहुत सारा, खूब सारा गोल्ड है। ह्यूमन खड़ा ऊपर, अब उसे पता है नीचे बहुत सारा गोल्ड है। अब जब तक वो उसको क्या नहीं करेगा? यूज़ नहीं करेगा, ये किसी काम का नहीं। ये हमेशा से यहीं रखा हुआ था और ये हमेशा यहीं रहेगा। इसको आपने यूज़ ही नहीं किया, पर जब आप उसका क्या करोगे? बेस्ट यूज़ करोगे। किसके मदद से? स्किल की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, नॉलेज की मदद से। अब उसने उसको ड्रिल किया और गोल्ड को बाहर निकाल कर उससे क्या बना दिया? एक बहुत खूबसूरत सा लॉकेट बना दिया। अब ये किसी की नीड को सेटिस्फाइड करेगा, करेगा ना? कोई लड़की पहनेगी तो उसकी नीड सेटिस्फाइड हो जाएगी कि वो खूबसूरत दिखना चाहती है, होगी कि नहीं होगी? तो नेचर में जो रिसोर्सेज रखे हुए हैं, जब तक ह्यूमन अपनी नॉलेज से, स्किल से और टेक्नोलॉजी से उसको यूज़ नहीं करेगा, उसका बेस्ट यूज़ नहीं करेगा, वो किसी काम के नहीं रहेंगे।
ये हज़ारों सालों से पहले भी यहीं पे थे। जब डायनासोर्स थे उन्होंने यूज़ किया क्या कोयले का? कोल का यूज़ किया उन्होंने? पेट्रोल का यूज़ किया? क्या उन्होंने गोल्ड का यूज़ किया? क्या वो बड़े बड़े गोल्ड आइटम्स पहन के घूमते थे डायनासोर? नहीं ना। हम आए, हमने क्या किया? नॉलेज ली उसके बारे में, स्किल ली कि कैसे करेंगे, टेक्नोलॉजी बनाई, अच्छा ऐसे करके इसको ऐसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, डिग करेंगे, ऐसी मशीनरी चाहिएगी, इसको फिर उसको प्योर कैसे करेंगे। ये सारा काम किसने किया? ह्यूमन ने किया, और उसका बेस्ट यूज़ किया। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। जो हम सब है वो भी क्या है? रिसोर्सेज। अगर हम किसी की नीड सेटिस्फाइड कर रहे हैं तब। इंप्रूविंग द क्वांटिटी ऑफ पीपल स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। मतलब ह्यूमंस जब तक अपने आप में स्किल नहीं डालेंगे, नॉलेज नहीं डालेंगे, वो भी किसी काम के नहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दो भाई है, एक का काम है सुबह उठना, खाना और सो जाना, किसी की नीड को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी नीड को सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरे भाई ने पढ़ाई की और वो क्या बना? टीचर बना। उसको टीचर बनने के लिए क्या चीज़ जरूरी था? नॉलेज लेना जरूरी था, स्किल लेनी जरूरी थी, टेक्नोलॉजी का भी उसने यूज़ किया। और वो कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। स्कूल जाकर वो क्या करता है? स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। नीड सेटिस्फाइड कर रहा है? किसकी कर रहा है? स्टूडेंट्स की कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ह्यूमन रिसोर्स। जबकि ये किसी की नीड को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो ह्यूमंस को रिसोर्सेज बनने के लिए नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तभी वो किस में कन्वर्ट होंगे? ह्यूमन रिसोर्सेज में कन्वर्ट होंगे। अब हमने सारे रिसोर्सेज के टाइप पढ़ लिए। हमने नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ लिया, हमने ह्यूमन में रिसोर्सेज पढ़ लिया, हमने ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ लिया, हमने नेचुरल रिसोर्सेज के भी सब टाइप्स पढ़ लिए, हमने यूबिक्विट्स पढ़ लिए, हमने ओरिजिन बेसिस पे अलग अलग पढ़ लिए, हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल पढ़ लिए। ये सारे रिसोर्सेज के अंदर हमें एक अगला पॉइंट जो हमें बताता है वो होता है कंजर्विंग ऑफ रिसोर्सेज। ये सारे रिसोर्सेज तो है हमारे पास, पर इन्हें कंजर्व करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो लिमिटेड स्टॉक में है। फॉर एग्जांपल, कोल, पेट्रोल, ये सारा क्या है? ये एक फिक्स क्वांटिटी में ये है हमारे पास, तो हमें उनको कंजर्व करना है। कंजर्व करने का मतलब ये है कि हमें उन्हें उस तरीके से यूज़ करना है कि वो ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। जितना हमारा काम हो, जितनी हमारी नीड चाहिए, हम उतनी ही क्वांटिटी में उसको यूज़ करें। देखिए, पढ़ते हैं इसको। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली। देखिए वर्ड, देखिए केयरफुली, केयरफुली, सो दैट दे कुड बी रिन्यूड एंड कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन फ्यूचर। इसका मतलब हमें उन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना है कि उनका यूज़ हो सके, वो रिन्यूड हो सके और आने वाले फ्यूचर में भी हमारे लिए अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल, पेट्रोल जो है स्टॉक हमारे अर्थ में, वो फिक्स है, उसे बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेंगे। अगर हमने उसको सारा एग्जॉस्ट कर लिया तो उसके बाद उनको हम बना नहीं सकते, बनने में समय लगेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उसको कैसे यूज़ करना चाहिए? केयरफुली यूज़ करना चाहिए। इसके लिए एक वर्ड आता है सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब हमें उनको केयरफुली यूटिलाइज करना चाहिए और बैलेंस रखना चाहिए, ताकि कंजर्व फॉर देम द फ्यूचर जनरेशन, ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्स रहे। अभी 2021 है, अभी पेट्रोल है, मिल रहा है हमें, पर है लिमिटेड स्टॉक में। क्या पता आने वाले समय में 2099 में ये गायब हो जाए, हम उसको पूरा क्या कर लें? एग्जॉस्ट कर लें, ख़त्म कर दे उसको। तो बनने में तो समय लगेगा, हज़ारों साल लगेंगे।
इसलिए हमें अभी से इनको कैसे यूज़ करना है, बैलेंस करके केयरफुली यूटिलाइज करना है, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी ये रिसोर्स अवेलेबल रहे। इट इज़ आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनको भी हमको यूज़ में लेना है। हम पेट्रोल की जगह, हमें पता होगा, आप आजकल आप देखते होंगे पेट्रोल की जगह ई बाइक्स आने लग गई है। ई बाइक्स क्या करती है, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करती है। उससे क्या सेव होगा, पेट्रोल बैलेंस बनेगा। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ शुड बी कंजर्व्ड। आज इतने सारे एनिमल्स हैं हमारे यहाँ पर, इतने सारे प्लांट्स हैं, हमने अपनी नीड्स के लिए फॉरेस्ट को कट कर दिया, हमने कई एनिमल्स को हंट कर लिया, हमने अपनी नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए ऐसा किया। पर कुछ सालों में ऐसा हुआ कि धीरे धीरे कुछ एनिमल्स, कुछ प्लांट एक्सटिंक्ट हो गए, इस दुनिया से ही गायब हो गए, अब वो नहीं एग्जिस्ट करते। फॉर एग्जांपल इंडियन चीता। इंडियन चीता अब है ही नहीं दुनिया में। जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने बहुत लार्ज लेवल पर, मैक्सिमम लेवल पर उन्होंने हंट किया उसका, और एक समय ऐसा आया कि वो गायब हो गया। इसका मतलब वो एक्सटिंक्ट हो गया। अगर हम उस समय वो लोग इसका मास लेवल पर हंटिंग नहीं करते तो आज वो पॉसिबल था कि वो आज भी रहता। ऐसे कई सारे प्लांट्स भी है जो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो हमें उनको कंजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हैं जो अगर एक बार एक्सटिंक्ट हो गई तो हम उसे वापस नहीं ला सकते। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ द अर्थ शुड बी कंजर्व्ड। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम शुड बी मिनिमाइज। हम अपनी नीड्स के लिए जो भी बना रहे हैं वो हम नेचर से ले रहे हैं, और बदले में हमें नेचर को क्या करना है, कंजर्व करना है। आज हम फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, उससे निकलने वाला जो पॉल्यूशन है वो हमारे नेचर को ख़राब कर रहा है, जो हमारे एयर है उसकी क्वालिटी को ख़राब कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी को ख़राब कर रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें यूज़ करने हैं रिसोर्सेज, पर केयरफुली यूज़ करना है। There are many ways to conserving resources. Each person can contributing by reducing consumption, recycling, reusing things. हम कर सकते हैं ऐसा, हम सभी को करना पड़ेगा। एक अकेले व्यक्ति की बात नहीं है, सभी ह्यूमंस को मिलके करना पड़ेगा। हमें उतना ही कंज्यूम करना है जितना हमें चाहिए, वेस्ट नहीं करना है। हमें रिसाइकल करना है, हमें रीयूज़ करना है। कई लोग होते हैं कपड़े लेके आते हैं या कॉपी लेके आ गए, एक अच्छी सी नोटबुक लेके आ गए, 2-3 पेज में काम किया, उसके बाद उसको डस्टबिन में डाल दिया, फेंक दी उसको, क्या वेस्ट हो गई। तो आपको पता है वो जो आप नोटबुक लेके आए थे वो किसी पेड़ को काटा होगा और उससे क्या बनाई होगी, नोटबुक बनाई होगी। पर आपने क्या किया, आपने उसको कंज्यूम नहीं किया, पूरी तरह से कंज्यूम नहीं किया, उसको आपने यूज़ करके फेंक दिया। जबकि आपको क्या करना चाहिए था, आपको या तो ऐसी नोटबुक लानी चाहिए थी जो कम पेजेस की थी, या आपको उसको क्या कर लेना चाहिए था, रिसाइकल या रीयूज़ कर लेना चाहिए था। तो ह्यूमंस ही होंगे जो ये कर पाएंगे। हमारे हाथ में ही है, हमें ही कंजर्व करने पड़ेंगे रिसोर्सेस को। आर, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। रिड्यूस कर सकते हैं यूज़ को, रीयूज़ कर सकते हैं और रिसाइकल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आप 1 किलोमीटर जाना है, गाड़ी उठाई, मोटरसाइकिल उठाई, रवाना। पेट्रोल तो एग्जॉस्ट हो गया उसमें, आप साइकिल पे भी जा सकते थे, आप वॉक से भी वहाँ तक पहुँच सकते थे, पर नहीं, आपको तो जाना है बाइक पर। तो आप क्या कर रहे हैं, आप वेस्ट कर रहे हैं। आप उस पर मोटरसाइकिल की जगह आप बाइसिकल ले सकते थे, आप वॉक करके जा सकते थे, इतनी सी तो डिस्टेंस थी। हम प्लांट्स लगा सकते हैं, उससे भी हम रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, हम पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, कारपूल कर सकते हैं। कारपूल का मतलब पता है आपको, आपको जाना है जोधपुर, आपके फ्रेंड को भी जाना है जोधपुर, उसके फ्रेंड को भी जाना है जोधपुर, तीनों ने अलग अलग कार ली, 3 कार का पेट्रोल वेस्ट हो गया। गलत बात है। एक कार में आप तीनों बैठे, डेस्टिनेशन एक थी आपकी, आप जोधपुर चले गए, 3 की जगह 1 कार का ही पेट्रोल वेस्ट हुआ। इसी कुछ तरीक़ों से, छोटी छोटी बातों से हम क्या कर सकते हैं,
रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो रिसोर्सेज का जो टॉपिक था वो आज ख़त्म होता है। इस टॉपिक के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया, उसका एक हल्का सा समरी वापस मैं आपको बता देता हूँ। हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, उनकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, हमने पोटेंशियल रिसोर्सेज, यूबिक्विटस रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सभी के बारे में डिस्कस किया। ये रिसोर्सेज के आपका टॉपिक आज यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.